मैं कनेक्शन के बगैर नहीं जाऊंगी। मेरा पीछे जिस कॉलेज में होता तब एक हंगामा मच गया था मेरे घर में। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा इतनी दूर कैसे जाएगी हिरा। हिरा तो उनकी वो थी ना, लाडली बर्ड थी जो उन्होंने बड़े प्यार से रखी हुई थी अपने शादी पे पास। तो आपकी बहुत रोए होंगे वो। शादी के ऊपर मैं बहुत रोई थी और मैं इतना रोई थी कि मेरी नन ने कहा खुदा के लिए जबरदस्ती की शादी लग रही है, बंद करो रोना। इतनी सीरियस हो गई थी मेरी नन। तो क्यों रो रही थी आप इतना? वैसे आपकी तो लव मैरिज थी भाई। क्योंकि मैं अपने अब्बू को देख रही थी जब शादी वाले दिन कि एक बंदा सबके टेबल पे जाके पूछा था आपको मैं कुछ लाके दूं, तो सब ब्लर हो गया था फिर राबिया। बस फिर मुझे वो बंदा नज़र आ रहा था जिसने मेरी एक एक फरमाइश को ओबे किया। मेरी वो पूरी बकवास लिस्ट जिसका आज तक मुझे दुख है जो मैंने अपने अब्बू को दी थी, वो उन्होंने सारी मेक श्योर करके कंप्लीट करके, और मेहमानों से पूछ रहे थे कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ ला के दूँ। और गोल्डन कलर की उन्होंने कुछ फ़ोन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ब्यूटीफुल इंसान। ये लिस्ट जिंदगी में कुछ चीज़ों की थी या उस दिन शादी पे कुछ चीज़ों की थी? शादी पे चाहिए थी मुझे। क्या चीज़ें चाहिए? रूम फ्रिज, रूम एसी, टेप रिकॉर्डर, फलाने। सब आपको अफसोस होता है कि आपने बोला? मुझे लगता है कि हाँ यार, क्यों किया है? अपने अब्बा से फरमाइश नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत खुश, मुझे लगता है उन्हें बहुत खुशी हुई होगी। बहुत खुशी से की थी मुझे आप जो बता रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई तकलीफ हुई होगी। वो बहुत उनको खुशी हुई होगी आपको खुश देख के। बट मेरे अब्बू ने एक उनके फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, उनसे पैसे लिए थे उधार। और तो आपको इस बात का मुझे उस बात का दुख है कि उन्होंने करके, लेकिन पता है क्या, उसके बाद वो उधार मानी ने दिया। मानी ने कहा अंकल आप टेंशन नहीं ले, ये मैं आपका बेटा हूँ और ये मैं आपकी तरफ से देता हूँ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। मैं इसी बात का ना मेरे पास जवाब नहीं होता जब मुझसे लोग कहते हैं कि शादी कैसे चली। जब शादी जिससे की हो वो ऐसा हो और जो मेरी तरबियत हो वो ऐसी हो, और जब सब अच्छे लोग एक साथ मिल जाएं तो फिर शादी ऐसे चल जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरे अब्बू को ओबे करता था मानी अब्बू मानी को तो रिस्पेक्ट देते थे। तो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। डेफिनेटली। मैं कहती हूँ, मुझे कहते हैं मम्मा आई लव यू, बोलती डोंट लव मी जस्ट रिस्पेक्ट मी। बट अगर रिस्पेक्ट हो तो लव हो जाता है ना। आई नो। और लव हो तो रिस्पेक्ट होना मुझे जरूरी लगता है कि इज्जत होती है ना, बस इज्जत इज एवरीथिंग। और मुझे ये भी लगता है यार, इज्जत और लव दोनों, इज्जत और मोहब्बत साथ साथ चलते हैं। हाँ, इज्जत और मोहब्बत एक दूसरे के बगैर नहीं चल नहीं सकते। चल सकते। फिर वो मोहब्बत नहीं है जिसमें इज्जत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हार्श होते हैं, जो प्यार भी करते हैं बट वो अपनी सोचते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं हमें लाइफ में, बट ये एक डिफरेंट सिनेरियो है और एक अलग सा है। अब्बू के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करती हैं आप? कि कोई था कि जिसको मैं गले लगाना, एक ऐसा सीना, एक ऐसा ऐसी। उन्होंने आपको काम करते हुए देखा था? उन्होंने तो मुझसे, उन्होंने तो मुझे कराया है काम। मेरे बच्चे संभाले राबिया उन्होंने। मेरा बेटा माशाल्लाह 9 साल का करके गए वो छोटा वाला इब्राहिम, जब वो ऐसे चल रहा होता था छोटा सा। और मैं यही तो कह रही हूँ ना कि मैंने स्ट्रगल नहीं देखी, इंडस्ट्री में भी नहीं देखी। मैं आई, मानी की बीवी बन के आई और मानी की बीवी के तौर पे मैं लॉन्च हो गई। जितने भी लोग थे सब रिस्पेक्ट करते थे। फिर मुझे एयरवाई से जेजे ने मुझे शो ऑफ़र किया, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा शो कराया। चाहे हुमायूं भाई की प्रोडक्शन हो, बड़ा अच्छा ड्रामा मिलता है मुझे। हर चीज़ एक बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे स्ट्रगल मैंने नहीं देखी ज़िंदगी में, ना शादी से पहले देखी, ना शादी के बाद देखी, ना करियर में देखी। और मैं इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यार राबिया, मैं एक नॉर्मल सेंट जॉन्स की या पीसीजिस की लड़की, आज 50,000 लोगों में अगर मुझे कोई जानता है तो ये एक नेमत है। सही है। और फिर जो इसके पीछे बैशिंग होती है या वो, मुझे वो लगता है कि वो भी ज़रूरी है लाइफ का। कैसे? इन अ सेंस कि देखो यार राबिया, आपको नहीं पता आपके घर में क्या मसला चल रहा है। सही है। आपको नहीं पता कि आपके घर के आगे कितना पानी खड़ा है। यू नो, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर है और आपकी एग्जर्शन है और आप एग्जॉस्ट हुए में, क्योंकि आप वो फेमस नहीं है, आप उनकी तरह रहते नहीं हैं, तो आप कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हैं। तो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये सारे, ये कुछ नहीं कर सकते हमारी लाइफ में, बट ये जो करते हैं उनसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो मीनिंग। मैं अगर उनके पेज पे जाती हूँ तो एक फॉलोअर, एक जीरो होता है, जीरो फॉलोअर। तो बेसिकली जब मैं नई आई थी, मुझे आदत नहीं थी, अब मैं यूज्ड टू।
क्योंकि मुझे पता है जब मैं घर जाऊंगी तो मुजम्मिल इब्राहिम है, रियलिटी तो ये है ना कि बच्चे हैं, मेरा मियाँ है। ये आपने कितनी खूबसूरत बात बोली कि रियलिटी तो मेरा घर है, मेरा मेरे घर बच्चे है, उनको तो मुझसे कोई हम छीन भूल नहीं जाते हैं ये सकता। बात। उनको तो कोई और वो तो आके आपको कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है। एग्जैक्टली वो तो आपके पता है support में। बैड सीन क्या होता है लाइफ का कि आपकी घर में ना इज्जत हो और बाहर बहुत इज्जत हो। ट्रू। मैं उस जब मेरी भाभियाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी ना और मुझे बाहर की कोई लड़की तारीफ करेगी, मेरे लिए वो तारीफ नहीं है। सही बात आपकी है। रिस्पेक्ट जब आपके घर, मसला तब होगा जब मेरी भाभी मुझसे ऑफेंड होगी कि अच्छा ओवर होगी, या इसने सही जब बात मेरा नहीं बोली। बेटा मुझसे गुस्से में होगा, मानी मुझसे खुश नहीं होगा, वो चीज़ मुझे अफेक्ट करेगी। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बोली आप। अच्छा बताइए राबिया। गोला गंडा कैसा है? है ना यार, बहुत मजे का है ये, अच्छा है। मैंने आज ज्यादा खाया है और है आप बातें कर रही हैं। अच्छा बिल मंगाऊं? हम मैं निकले यहाँ बहुत से। बोल रही हूँ क्या? नहीं तो आपको बोलने के इतना लिए ही बोला बोलना था ना मुझे। आपको इससे भी ज्यादा बोलना है। अच्छा मैं बिल मंगाऊं? चलें हाँ, चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा ये वैसे बहुत मज़े का है, अगर आपको यहाँ के ट्राई करना है तो आप लोग कर सकते हैं। और ये जो भी हीरा ने करवाया था ना मिक्स सब कुछ, ये बड़े मज़े ये का मज़े का mix हो गया? मज़े का हो गया। बचपन से गोला गंडे खाए आई वॉज अ लिटिल स्केयर, मैं थोड़ा सा होती अल्लाह मिक्स हो गया सारा, लेकिन एक्चुअली अच्छा हो गया। डोंट बी स्केयर्ड कैसे? बेबी व्हेन आर यू विद हीरा मानी। आई एम नॉट स्केयर्ड। पैसे ला दें। पैसे ला दे प्लीज, पैसे ले आए। हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी तो तेरा मानी है ना। सॉरी यार अभी आई लव यू यार, आई लव यू। मैं जिंदगी में जब भी इंटरव्यू दूंगी तुमको ही दूंगी। इंशाल्लाह। बैक टू स्टोरीज। स्टोरीज। यार मैं हाँ एक दिन मैंने क्या किया, मैं उठी 6 बजे, मेरी आँख खुली तो मैंने सबसे पहले वो घड़ी थी ना उसका काटा 9 पे किया। और जब अम्मी उठी, अम्मी को लगा कि वो 9 बजे उठी है। ओह माय गॉड, अम्मी दोबारा सो गई। ये भी किया मैंने। आप ऐसी चीजें करती थी? मैं ऐसी चीजें करती थी। फिर तो आपके अब्बू को बहुत मोहब्बत होगी, आपसे हंसते होंगे वो, कभी बहुत डांटते हंसते थे। वो? और अम्मी मुझे जब स्कूल भेज होती थी, कभी कभी मैं रोती थी ना, मैं मेक श्योर करती थी कि अब्बू के कमरे तक मेरी आवाज चली जाए। हाँ। फिर अब्बू कहते थे ना ही तो इसको स्कूल मत भेजो। ओह, और यही चीज मैं मतलब अपने बच्चों के full साथ फायदा करती हूँ। उठाती थी आप? हाँ, कभी कभी जब मैं शूट से लेट आती हूँ, 4 बज रहे होते हैं और मैं शूट से लेट आती हूँ, वैसे मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं आऊँ लेट, क्योंकि जब मैं लेट आती हूँ तब तक मेरा बेटा मुजम्मिल लाउंज में बैठा होता है ऐसे 4 बजे भी, 5 बजे भी। लकी माशाल्लाह से, आपके बच्चे इतने प्यारे, इतना ख्याल रखने कि मैं वाले। मुजम्मिल और इब्राहिम का हाथ मेरे हाथ से ऐसे छूट रहा होता है सुबह के वक्त, जब मैं आती हूँ 4 बजे और सुबह मैं नहीं तैयार करती और मानी और मेड मिलके ये चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटा मत जाओ स्कूल, सीरियसली इसी ब्लैंकेट में आ जाओ, मेरे पास सो जाओ आके मेरे बच्चों। तो ऐसे ना हाथ मानी करता, नहीं हिरा छोड़ो इन्हें। ये मुझे सीरियसली बताइए, आप लोग सारे वक्त आप लोग ड्रामे चल रहे होते हैं? मेरे तो हमेशा ही चल रहे होते हैं। तो बच्चों को मजा आता होगा, हंसते होंगे बच्चे कि मेरे मामा कहते कितने हैं, मजे "मम्मा, किए हैं। कभी क्या कभी है? आप बहुत फनी लगती हैं यार। बट एक बात बताइए, कभी हाँ। उनके फ्रेंड्स के सामने ऐसी हरकत करती हैं, या मतलब ऐसी चीजें करती हैं तो भाई बच्चे हमारे वो जितने शर्मिंदा म्यूचुअल होते फ्रेंड्स हैं, नहीं बच्चे हमारे शर्मिंदा नहीं होते। बच्चों के फ्रेंड्स के सामने, मानी के फ्रेंड्स के सामने नहीं, बच्चों के फ्रेंड्स तो मेरे घर इतना एंजॉय करते हैं। स्माइल, मुर्तजा, मुस्तफा, हाँ। ये सब नर्सरी से मेरे घर में आ रहे हैं। अच्छा, और अब ये मुझसे भी लंबे माशाल्लाह।